आइए आइए मिस्टर अनुराधा, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। कहिए किस लिए बुलाया है मुझे? बैठिए। हमें आपके पापा के बारे में कुछ पूछना। पूछिए। पहले ये बताइए, आप कुछ पानी वगैरह लेंगे? हवलदार, पानी लाना। थैंक यू वेरी मच। अनुराधा जी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स तो पिएंगी आप? क्या बात है, आज आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं? देखिए मैडम, हम तो हर अच्छे नागरिक की इज्जत करना चाहते हैं। शुक्र है, कम से कम ये बात तो समझ में आई कि आप लोग मुझे एक अच्छा नागरिक मानते हैं। पूछिए, क्या पूछना है? हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पापा के कितने दुश्मन हैं? इंस्पेक्टर, ये सवाल तो आप पहले भी पूछ चुके हैं ना मुझसे। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि आपके पिताजी महेंद्र साहब के काफी दुश्मन थे, इसीलिए। होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम। आई एम सॉरी, आई डोंट नो। सॉरी है। आपने यहाँ मुझे सवाल पूछने के लिए बुलाया है या फिर खेलने के लिए? क्या मतलब? मेरे ख्याल से आपका काम हो गया है, राइट? मुझे चलना चाहिए, जल्दी है मुझे। और आगे से आपको कोई पूछताछ करनी है तो मेरे ऑफिस आ जाइएगा। हैव अ गुड डे। यू टू मैन। हामिद, यस सर। इस पेपर वेट को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज दो तुरंत। इंस्पेक्टर साहब, वाह, मान गए सर। आप तो वाकई इंस्पेक्टर निकले, वो जैसे हिंदी फिल्मों में होते हैं हीरो, वैसे वाले। सर, आप चमनलाल। हाँ सर। इंस्पेक्टर, मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। मुझे भी पूरा यकीन है सर। जिसे मंजिल तक पहुंचने की दीवानगी हो, उसे रास्ते के पत्थर का खौफ नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो पहले से जानती थी कि हम उसे यहां किस लिए बुला रहे हैं। सर, यह भी तो हो सकता है कि वो हमेशा आलत रहती हो। मुमकिन है हामिद, लेकिन वो अनुराधा नहीं है, ये बात तो साफ है। अगर अनुराधा होती तो उसे ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। फिर तो हमें उसे फौरन हिरासत में लेना चाहिए। किस बिना पर हामिद, किस बिना पर? अगर फिंगरप्रिंट्स हमारे हाथ लग जाते तो हम शक के बिना पर उसे गिरफ्तार तो कर सकते थे। लेकिन अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, इससे तो यही बात साबित होती है कि वो जानती थी कि अगर उसकी फिंगरप्रिंट अनुराधा के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होगी तो इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। 100%, 100%। अब ये अनुराधा वाला केस हमें नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करना। अब कैसी तबीयत है महेंद्र साहब की? कुछ कह नहीं सकते अब। उनका बचना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, वरना सच्चाई पर से झूठ का पर्दा कभी नहीं हटेगा। ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि महेंद्र साहब की जिंदगी इतनी लोगों के लिए कैसे फायदेमंद साबित हुई। उनके होश आने पर आपको भी पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, महेंद्र साहब को किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप ना भी कहें तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। तुम यहाँ कैसे? महेंद्र साहब यानी तुम्हारे पापा की तबीयत पूछने आया था। लेकिन वो बेहोश। उन्हें होश आ गया। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? कुछ खास बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास है, ये सच्चाई है।
ये तुम्हारे पापा ही बता सकते हैं। मेरे पापा को होश आ गया और डॉक्टर से मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। हो सकता है तुम्हारे पापा ने मना किया। Why? मेरे पापा क्यों मना करने लगेंगे? ये तुम अपने पापा से ही पूछोगी तो बेहतर होगा। Excuse me. कहां जा रही? अपने पापा से मिलने। उन्हें होश नहीं आया, मैं मजाक कर रहा था। थोड़ी देर के लिए तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या बात? ये तुम्हारी गलत फहमी है। भला मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ने लगेगा? ये सोच कर कि कहीं महेंद्र साहब सच्चाई ना बता दें। ऐसी सच्चाई? I don't know what you're talking about. मैं वही कह रहा हूं जो तुम्हारे दिल में है। अच्छा, तो क्या है मेरे दिल में? तुम ही बता दो ना। ये तो महेंद्र साहब ही बताएंगे। जाओ, तुम्हें वाकई होश आ गया, अब मैं मजाक नहीं कर रहा। Excuse me. अनुराधा बहुत खतरनाक औरत है, वो कुछ भी कर सकती है। कुछ नहीं कर सकती है वो, हमें सिर्फ डरा रही है। अगर उसे कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुकी होती। संजय, तुम इस बात को इतना इजीली क्यों ले रहे हो? अगर वो अनुराधा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अकेली नहीं है, और अगर वो अकेली नहीं है तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी साजिश है। राखी, ये सोच करके मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? अरे भले ही वो अनुराधा ना हो, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने आई हो, लेकिन उसे मुझे क्या लेना देना? वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अगर वो अनुराधा नहीं है तो उसको तुमसे क्या मतलब? राखी, बिना मतलब के वो इतना बड़ा खेल नहीं खेलती। हो सकता है कि वो खुद को अनुराधा साबित करने के लिए मेरे पीछे पड़ी हो, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई है कि मैं उसकी असलियत दुनिया के सामने कभी भी ला सकता हूं। आज जब वो हॉस्पिटल में मुझे मिली थी तो उसके चेहरे पर एक डर था। वो ये सोचने पर मजबूर थी कि मेरा और महेंद्र का रिश्ता क्या है। संजय, हो सकता है महेंद्र को मारने की कोशिश उसी ने की हो। मुझे भी ऐसा लगता है। राखी, वो इतनी चालाक है कि वो आने वाली सिचुएशन को समझ सकती है। महेंद्र को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वो हमारी हार होगी। हाय संज। तुम और यहां? हाँ, मैं अपनी गुजरी हुई यादों की हर एक किताब बंद कर देना चाहती हूँ, और उसमें से एक किताब तुम्हारी और मेरी कहानी की भी है। हमारी कहानी कोई किताब नहीं, एक अफसाना है, और अफसाना लेखक के दिमाग की उपज होती है। उसे किसी किरदार की जिंदगी नहीं जुड़ी होती। ब्रिलियंट। मेरी बात का कितना अच्छा जवाब दिया है तुमने। जस्ट रिमेंबर, इस बात से मैं भी लाजवाब नहीं हूं। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब है मेरे। जवाब तब दिया जाता है जब सवाल पैदा हो, और मेरे और तुम्हारे बीच में कोई सवाल नहीं, क्योंकि सारे सवालात अनुराधा की लाश के साथ चलकर राख हो गए। तो तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि मैं ही अनुराधा हूं? यकीन तो मुझे कभी नहीं था। मुझे तो पहले दिन से शक था कि तुमने अनुराधा की जगह ली। अब तुम जो मर्जी समझो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सुनाने आई हूं। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जा सकते।
लेकिन कुछ समझी ना तुम? इससे पहले कि मैं तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकालूं, यू प्लीज लीव। नहीं संज, बाहर मैं नहीं तुम जाओगे, वो भी तुम्हें पुलिस निकालेगी उस दिन जिस दिन मेरे हाथ में कोर्ट का नोटिस होगा और मेरे साथ एक वकील होगा। ये ख्वाब तुम देखना बंद कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि सारे एग्रीमेंट्स की कॉपी मैंने चला कर फेंक दी। संज, क्यों गुजरे हुए जमाने की बात करते हो? आजकल तो नकली डॉक्यूमेंट्स को भी लोग असली साबित कर देते हैं, और फिर मेरे पास तो असली डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी है। वो काफी है तुम्हारे इस ऑफिस और तुम्हारे उस प्यारे से घर को नीलाम करने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भीख मांगने नहीं आई हूं, अपना पैसा वसूल करने आई हूं। पैसा? कौन सा पैसा? भैया ये कह रही है कि इसके पास एग्रीमेंट की कॉपी है। ओ, नई चाल, बहुत पहुंची हुई लगती है। मिस्टर विक्रम, अगर मैं पहुंची हुई नहीं होती ना तो लोग मुझे पहुंचा देते, वो भी सीधा ऊपर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कोई चाल चलने नहीं आई, सच्चाई बयान करने आई। और अगर मेरे इस सच को तुम दोनों भाई झूठ समझोगे, वेल आई एम सॉरी, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगे। ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एग्रीमेंट की कॉपी है तो जब तुम्हारे पिताजी को होश आएगा हम उनसे डिस्कस कर लेंगे। नॉट फेयर। डील मेरे साथ हुई है, फैसला भी मैं ही करूंगी। जो फैसला करना है करो, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। रास्ते पे आ जाओगे? हमको रास्ते पर लाने का इरादा रखने वाली, ऐसा ना हो कि कहीं तू खुद रास्ते लग जाए। समझे? That's it. That's it. मिस्टर विक्रम, अपनी बर्बादी के लिए अब तुम दिन नहीं घंटे गिनना, hours, okay? Sure. इतने भरोसे से कह गई है, मुझे लगता है कहीं इसके पास एग्रीमेंट की कॉपी जरूर होगी। मुझे तो लगता है ये हवा में तीर चला रही है। और अगर सचमुच हुई तो? अगर हुई तो क्या हुआ? व्हाट डज इट मैटर? संजू, कल के बारे में सोचकर आज के इस पल को खराब मत कर। So what? We'll handle it, यार। आज शाम को घर पे आ जाना, तेरी भाभी को शॉपिंग लेके जाना है। शॉपिंग किस खुशी में? अरे भाई, तेरी भाभी का बर्थडे है यार। ओके, फिर तो जरूर आऊंगा। इन शॉर्ट, आप मुझसे बहुत ही खतरनाक काम करवाना चाहती हैं। काम खतरनाक है इसीलिए तुम्हें याद किया है, वरना यहाँ पर बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है जो मेरे एक इशारे पर अपनी जान तक दे दें। सोच लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स भी बन गए और सिग्नेचर भी हो गए, लेकिन अगर कहीं बात खुल गई तो मैं तो बिना किसी रुकावट के हवालात पहुंच जाऊंगा ना। रावत, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दौलत कमाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राज करना चाहते हैं। जो लोग दौलत कमाते हैं वो दूसरों का हक छीनते हैं, जो बहुत दौलत कमाते हैं वो दूसरों की दौलत छीनते हैं, लेकिन जो राज करते हैं ना वो दूसरों की जिंदगियां छीनते हैं। अब तुम सोचो, तुम्हें क्या छीनना है? हक, दौलत या फिर जिंदगी? वाह, सचमुच तुम तो अनुराधा से 2 कदम आगे हो। मैं अनुराधा ही हूं। क्यों मजाक कर रही हैं आप? अगर आप अनुराधा हो तो ये नकली डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर की बात क्यों कर रही हो? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स धोखे से उन लोगों तक पहुंच गए
जब तक मुझे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे मैं संजय को हासिल नहीं कर सकती। अच्छा, अब आइए असली बात सामने, अब आइए। ना तो ये मामला दौलत का है, ना ये मामला शौहरत का है, ये मामला तो इश्क का है। रावत, ये मेरा पर्सनल अफेयर है, इसमें दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जितना कहा गया है उतना करो बस। ओके, आपका काम हो जाएगा। और मुझे हर पल की खबर मिलती रहनी चाहिए। ओके। और सुनो, तुम्हें पूरी छूट है। मैं उन लोगों का सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ, इज्जत, दौलत, शोहरत, एवरीथिंग। रावत, वक्त आने पर तुम ये तक कह सकते हो कि तुम मेरे पार्टनर हो। मुझे रिजल्ट चाहिए, that's it। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। जब आपको इस काम के लिए और लोग मिल रहे थे तो आपने मुझे क्यों चुना? क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में संजय और विक्रम के लिए चिंगारी देखी है और मैं उस चिंगारी को शोला बना देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं हर हाल में आपके साथ हूं।